नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूँ ऋचा। शाम के 7 बज गए हैं और मैं हाजिर हूँ देश की दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ। आज शहीदी दिवस है और पूरा देश आज़ादी के 3 मतवालों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन कर रहा है। एक तरफ शहीदों को याद किया जा रहा है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमने अपने अन्नदाता को भुला दिया है। देश भर में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला लगातार जारी है। इनके बारे में भी हम आज बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे मुरादाबाद के एक दरोगा की दादागिरी और लालू यादव के एक और बेतुके बयान की। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे कुछ छात्रों के सेल्फी का शौक उनकी मौत की वजह बन गया। साथ ही देखेंगे नवरात्रों पर किस तरह उमड़ रहा है आस्था का सैलाब। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। क्या दिल्ली एक बार फिर अपराधियों के निशाने पर है? क्या दिल्ली में कोई बड़ा हमला हो सकता है? आज दिल्ली में बरामद हुए हथियारों का एक बड़ा जखीरा इस तरफ इशारा कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने सराय काले खां के पास से हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है और पुलिस के मुताबिक जो गिरोह का सरगना है वो उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी एसपी का बेटा है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए इन तीनों युवकों से पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी मात्रा में हथियारों का खेप बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी मध्य प्रदेश और बिहार से हथियार लाकर दिल्ली और एनसीआर में सप्लाई करते थे। दिल्ली के अलग अलग जगहों से पकड़े गए इन तीनों आरोपियों के पास से पुलिस ने 11 बंदूकें और 1800 कारतूस बरामद होने का दावा किया है। वेपन बहुत ज्यादा सप्लाई हो रहे थे। पिछले 2-2.5 सालों में लगभग 500 से ज्यादा फायर आर्म्स दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रिकवर किए हैं। लेकिन इसके कार्टेजेस के बारे में हम लोग ने बहुत कोशिश की। बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती थी कि इतने वेपन जो आ रहे हैं उनके कार्टेजेस कहां से आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि वो पिछले करीब 3 साल से हथियार लाकर दिल्ली में बेच रहे थे। अब तक वो 500 से ज्यादा हथियार दिल्ली लाकर बेच चुके हैं। पुलिस के मुताबिक गिरोह के सरगना अशोक सिंह की इटावा में हथियारों की दुकान है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस को इस मामले में 3 और लोगों के शामिल होने का शक है। करीब 84 साल गुजर गए हैं लेकिन जंगे आज़ादी के 3 मतवालों की यादें धुंधली नहीं होती। 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी और ये दिन हम शहीद दिवस के नाम से मनाते हैं। इन तीनों से अंग्रेजी हुक्मरान किस तरह से कांपते थे। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के हुसैनीवाला पहुंचे। ये वो जगह है जहाँ पर इन तीनों का अंतिम संस्कार हुआ था और इनका शहीद स्मारक भी है। पंजाब के हुसैनीवाला की ये मिट्टी पवित्र है, पावन है। इस जमीन का जर्रा जर्रा उस शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। शहीदी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुसैनीवाला में शहीदों को नमन करने पहुंचे। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद हुसैनीवाला पोस्ट पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधियां हैं। पीएम ने यहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। किसी एक नाम को सुनते ही हिंदुस्तान के हर कोने में अबाल वृद्ध सबको चेतना जग जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। तो नाम है सरदार भगत सिंह। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी गई थी। उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। वैसे आपको बता दें कि हुसैनीवाला जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी यहाँ गए थे। हुसैनीवाला के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमृतसर के गोल्डन टेम्पल भी गए। वहाँ उन्होंने मत्था टेका और साथ ही वो जलियांवाला बाग भी पहुँचे। वहाँ जो नरसंहार हुआ था वहाँ के शहीदों को याद करने। और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी की ये पहली पंजाब यात्रा। और इस पर और जानकारी लेते हैं। मेरे सहयोगी अमित चौधरी अमृतसर से हमारे साथ हैं। अमित, क्या क्या खास बातें रही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे दौरे की? जी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो पंजाब में आए। पंजाब न सिर्फ देश भर में बल्कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर है अपने वीर सपूतों के लिए, बलिदानों के लिए, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 रही हो या फिर फ्रीडम स्ट्रगल रही हो। तो ऐसे में खुद प्रधानमंत्री का पंजाब में आना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देना, उसके बाद गुरु की नगरी अमृतसर में आना, यहाँ पर गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकना और साथ ही जलियांवाला बाग में आना। तो ये जो तमाम चीज़ें अगर हम इन चीज़ों को जोड़कर देखें तो ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती है कि प्रधानमंत्री आज के युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं, खासतौर से
इस ओर इशारा करती है कि युवा भी जो है इस उन देशभक्तों की तरह जो है उनके मार्ग की तरफ चले। तो यहाँ पर अमृतसर में लोगों में काफ़ी उत्साह था नरेंद्र मोदी की इस विजिट को लेकर। हालांकि राजनीतिक कई मायने और भी हो सकते हैं, लेकिन आज का पूरा दिन लगभग उन्होंने सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर व्यतीत किया है, चाहे वो हुसैनी वाला हो, चाहे जलियांवाला बाग हो। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक संदेश देने की कोशिश की है कि अपने वीर सपूतों को याद करने और उनके पदचिन्हों पर आगे चलने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित से पूरी जानकारी के लिए। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि पूरा देश आज शहीदी दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुखदेव के परिवार को एक मलाल ये है कि उनके लाल को वो सम्मान इस देश में नहीं मिला जिसके वो सच्चे हकदार थे। शहादत के समय सुखदेव टप्पर की उम्र महज 24 साल थी। बचपन से आजादी का सपना देखने वाले सुखदेव ने हंसते हंसते अपनी जान दे दी, लेकिन परिवार को अब तक इस बात का मलाल है कि 83 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। पूरा देश आज शहीदों को याद करने का दावा कर रहा है, लेकिन शहीदी दिवस के मौके पर लुधियाना में शहीद सुखदेव टप्पर के जन्म स्थल पर प्रशासन से कोई नहीं पहुँचा। अधिकारियों को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है कि वो यहाँ आए। इस बात से शहीद सुखदेव टप्पर का परिवार काफी नाराज है। कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता, प्रशासन की तरफ से आज तक कोई नहीं आया, ना कोई लीडर है। उनको आना चाहिए यहाँ पर आकर उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने चाहिए। साथ ही इसके अलावा चंडीगढ़ में भी शहीदी दिवस के अवसर पर लगाए गए पोस्टर्स में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो पोस्टर्स लगाए गए उसमें भारतीय सैनिकों की जगह अमेरिकी सैनिकों की तस्वीरें छाप दी गई हैं और इस बात की हर तरफ आलोचना हो रही है। अमेरिकी सैनिकों की तस्वीरों से बना ये पोस्टर भारतीय जवानों की शौर्य गाथा कह रहा है। ये पोस्टर शहीदी दिवस के मौके पर चंडीगढ़ नगर पालिका ने लगाए हैं। ये पोस्टर शहर भर में लगाया गया था। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद इनको हटवा लिया गया। इन पोस्टरों की हर तरफ आलोचना हो रही है। चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर ने इस घटना की निंदा की है। वहीं चंडीगढ़ नगर पालिका की मेयर पूनम शर्मा ने इसे प्रिंटिंग की गलती बताकर जाँच की बात कही। और आज शहीदी दिवस के मौके पर समाजसेवी अन्ना हजारे भगत सिंह के गांव खटकर कला पहुंचे और वहां जाकर अन्ना अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए शहीदों को याद करके। शहीदी दिवस के मौके पर अन्ना हजारे ने शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला गांव पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अन्ना ने यहां भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को याद किया। शहीदों को याद कर अन्ना भावुक हो गए। वहां मौजूद लोग भी यह देखकर भावुक हो उठे। इस मौके पर अन्ना हजारे ने लोगों को पंजाब को नशा मुक्त बनाने का प्रण लेने को कहा। साथ ही अन्ना ने यहां से दिल्ली के लिए भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ निकाले जा रहे रोष मार्च को झंडी दिखाकर रवाना किया। मैं देख रहा हूं कि आज भी कई युवक भले ही रास्ता भटक गए हैं, लेकिन कई युवक आज भी शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे शहीदों को याद रखकर अपने जीवन में कुछ न कुछ करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहीदी दिवस पर विधानसभा में स्वतंत्रता संग्राम के नायक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी। शहीदों की याद में भजन कीर्तन भी किया। साथ ही विधानसभा में तीनों शहीदों की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। और अब खबर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा में हुए आतंकी हमलों के बाद गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि अभी और भी आतंकी हैं जो इस देश में घुसपैठ की फिराक में हैं और जो बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसी बीच खंडवा से भागे आतंकियों को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। खुफिया विभाग के मुताबिक आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़े हमले की तैयारी में हैं। आईबी के ताजा इनपुट के मुताबिक आतंकी सीमा से सटे बसंतर दरिया से घुसपैठ को अंजाम दे सकते हैं। इस अलर्ट के बाद बसंतर दरिया से सटे सभी रास्तों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सेना और पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया गया है। हीरानगर, सांबा, पहाड़पुर में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में आतंकी हमले के बाद आईबी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि विश्व विख्यात माता वैष्णो देवी का मंदिर भी आतंकियों के निशाने पर है। आईबी के इस अलर्ट के बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ रोज पहले ही खबर आई थी कि सीमा पर पीओके में 60 आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में हमले की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन आतंकियों को लश्कर और आईएसआई की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी कड़ी में 2 दिनों पहले 24 घंटे में आतंकियों ने 2 बड़े हमले को अंजाम दिया था। और इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नीरज गुप्ता। नीरज, जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद ये 2 बड़े आतंकी हमले, क्या जानकारी है गृह मंत्रालय के पास? किसी तरह की पैटर्न है ये? बिल्कुल ऋचा, देखिए एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है, नोटिस किया गया है सिक्योरिटी एजेंसियों के द्वारा कि अब ये आतंकी हमले जो हो रहे हैं, फिदायीन हमले हो रहे हैं, ये घाटी के बजाय जम्मू सेक्टर में हो रहे हैं। इसके अलावा
जो आईबी ने अपने ताज़ा इनपुट दिए हैं, पिछले हफ्ते कठुआ और सांबा इलाकों में हुए हमले के बाद कुछ और हमलों की तैयारी में है फिदायीन। साफ तौर पर आईएसआई का हाथ इन हमलों के पीछे हो सकता है, इस तरह के इंडिकेशंस हैं। इनमें बहुत स्पेसिफिक कई इंटरसेप्ट किए हैं आईबी ने, जो स्पेसिफिक रूट्स हैं, जैसा अभी हमने बताया कि बसंता दरिया से आ सकते हैं या फिर आईबी के किस खास पॉइंट से और किस चेक पोस्ट को चकमा देने के बाद आईबी के जरिए आईबी से अंदर आएंगे ये लोग। ये तमाम तरह की जानकारियां दी जा रही हैं और इसके बाद खास तौर पर खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर की सरकार को और सेंटर को ये साफ तौर पर कहा है कि अगर इस बारे में बहुत जल्द कोई ठोस कदम ना उठाए गए तो किसी बड़े अंजाम से इनकार नहीं किया जा सकता, किसी बड़े हमले से। जी शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। 2 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी हमले हुए। हालांकि भारतीय जवानों ने इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया और आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन आर्मी सूत्रों के से जो वीडियो मिले हैं उन्हें देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरह के नापाक मंसूबे हैं आतंकियों के। आप देख रहे हैं देश दिन भर। ये सरिता है। देश दिन भर बनाने के लिए दिन भर बहुत मेहनत करती है। चलिए अब बात करते हैं बेमौसम बारिश और उससे हुए फसलों के नुकसान की। देश भर में जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है उससे देश के ज़्यादातर इलाकों में फसलें बर्बाद हो गई हैं और हमारा जो अन्नदाता है, जो किसान है, वो कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है और किसानों की खुदकुशी का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा 300 के पार पहुंच गया है और सिर्फ विदर्भ में करीब 158 किसान मौत को गले लगा चुके हैं। आगरा में किसानों की मौत का सिलसिला जारी है। आज आगरा में अलग अलग जगह पर 2 किसानों की सदमे में मौत हो गई। आगरा में अभी 2 दिन पहले ही प्रशासन ने 1 करोड़ 20 लाख का मुआवजा किसानों में बांटा था। ये मुआवजा किसानों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। सैया के बिरई में राकेश की मौत आलू की फसल की बर्बादी देखकर सदमे से खेत में हो गई। वहीं दूसरी मौत किरावली के छपोखर गाँव में रतन की हुई। 2 दिन पहले इसी गाँव में प्रमुख सचिव ने किसानों को मुआवजा बांटा था। मुआवजे की लिस्ट में रतन सिंह का नाम नहीं था और वो आलू की खेती को तबाह होने से कर्ज में चला गया था। आगरा में इन 2 किसानों की मौत ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। और हमारी अगली खबर भी बहुत दुखद है लेकिन एक सबक भी सिखाती है। अगर आप सेल्फी खींचने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। नागपुर में पिकनिक की जो मस्ती है वो सिर्फ दर्दनाक चीखों में बदल गई सेल्फी खींचने के शौक की वजह से। कुछ देर पहले छात्रों का ये ग्रुप सेल्फी खींच रहा था, मस्ती कर रहा था, लेकिन अब यहाँ मौत का सन्नाटा है। अस्पताल के बाहर भीड़ लगी है। नागपुर के कुही तालुका में अपनों को तलाशते ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये बच्चे आए तो थे पिकनिक मनाने, लेकिन अब हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। कॉलेज के 10 दोस्त अपने दोस्त के बर्थडे पर पिकनिक मनाने वडस गांव के एक तालाब पर आए थे। बताया जा रहा है कि ये लोग एक पुरानी नाव में बैठकर तालाब के बीच में पहुंचे। तालाब के बीचों बीच सारे लड़के सेल्फी खींचने के लिए नाव की एक तरफ आ गए, जिससे नाव का बैलेंस बिगड़ गया और नाव पलट गई। ये भी कहा जा रहा है कि नाव पहले से ही नीचे से टूटी हुई भी थी। देखते ही देखते दर्दनाक चीखों में बदल गई पिकनिक की मस्ती। वहाँ सेल्फी या जो अपनी फोटो निकाल रहे थे, ये इनके मोबाइल कैमरेज में ये बच्चे फोटो निकालते हुए बोट का बैलेंस बिगड़ गया क्योंकि ये सारे बच्चे एक साइड नाव के एक साइड आ गए और बोट पलट गई। किसी तरह 3 छात्रों को निकाल लिया गया, लेकिन हादसे में 7 लड़कों की मौत हो गई। अगली बार जब आप सेल्फी खींचें तो ये ध्यान रखें कि कहीं ये आपकी ज़िंदगी के लिए महंगी साबित ना हो जाए। खबर नवरात्र की। देश भर में इन दिनों नवरात्र की धूम है। अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालु दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। ऐसे में विंध्यवासिनी देवी के दर्शन का भी अपना एक महत्व है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर पहुंचे और उन्होंने विंध्यवासिनी देवी माँ के दर्शन किए और विधिवत पूजा पाठ किया। चलिए इसी के साथ आज देश दिन भर में इतना ही।